रेशियो का मतलब होता है तुलना करना। क्या करना? अनुपातों का तुलना करना। जैसे आपसे अगर हम कहें बाबू कि अगर ये ए अनुपात बी है, क्या दिया गया है? तो ए अनुपात बी। तो ए अनुपात बी का मतलब ये हुआ बाबू, आप चाहे तो इसे ए डिवाइड बी भी लिख सकते हो। ए अनुपात बी का मतलब क्या हुआ? ए बटा बी हुआ। और ए बटा जो बी होगा वो सबसे छोटा से छोटा रूप होगा, उससे सरल उसको आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ए बटा बी हुआ। कहीं कहीं घबराइए मत, इसको ए बाई बी को चाहे ए रेशियो बी को इतना लिखो और चाहे ए अनुपात बी को आप ए भागे बी भी लिख सकते हो। इस बात को आप याद रखना, इन दोनों का मतलब सेम है। इन दोनों का मतलब क्या है? सेम है। लेकिन बशर्ते यही आपको याद रखना है, ए बाई बी क्या होता है? सबसे छोटा से छोटा रूप होता है, उससे छोटा आप उसे नहीं कर सकते हो। अगर आपसे बात कहें कि ए अनुपात बी में आपको ए वाले को पहला टर्म होता है, ये हमारा दूसरा टर्म होता है, तो इसमें ए को क्या बोला जाता है? ए को क्या बोलते हैं? ए को पूर्ववर्ती संख्या बोलते हैं। पूर्ववर्ती और बी वाले को क्या बोलते हैं? तो परिणामी हिंदी में। ठीक है, इसको शायद इंग्लिश में क्या बोला जाता है बाबू? एक मिनट, एंटीसीडेंट। ठीक, ये याद रखना। इसको ए को बोला जाता है एंटीसीडेंट। ठीक है, इसको कॉन्सिक्वेंट बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं पूर्ववर्ती, और इसको परिणामी बोलते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि ए 3:4 दिया गया है, इसमें 3 क्या है, तो आप बोलोगे कि पूर्ववर्ती संख्या है, और ये 4 क्या है? तो परिणामी है। ठीक है, ये बात समझ में आया? अगर ये ए रेशियो बी दिया गया है तो इसको आप ए बटा बी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ए बटा बी लिख सकते हो। अगर ए के साथ इस रेशियो में अगर ए के साथ अगर जितना का गुणा करते हो, अगर बी के साथ भी उतना ही का गुणा करोगे तो उसके वैल्यू में कोई चेंज होने वाला नहीं है। वैल्यू में क्या होगा? कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। भाई अगर हम कहें कि ए में, जैसे मान लो ये 3:4 है, तो इसको क्या लिखोगे? अब 3/4 लिख दिए। आप इसमें क्या करो? 2 का गुणा कर दो, और इस राशि में भी क्या करो? अब 2 का गुणा करो, तो इसके मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये 6/8 आएगा। फाइनली जब कटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 3/4 ही आने वाला है। क्या आने वाला है? इसका मान क्या होगा? तो 3/4 ही होगा। देख लो, इसको 3/4 ही लिखेंगे, रिटर्निंग मान वही आया। और दूसरी बात कहता है कि अगर उसी संख्या में मतलब जो रेशियो दिया गया है उसमें सेम संख्या से गुणा करो ऊपर नीचे, तो उसके मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार अगर हम आपसे ये कहें बाबू कि इसी रेशियो जो हमारा दिया गया है 3:4, इस बात को आप याद रखिएगा कि इस रेशियो में अगर सेम संख्या से आप गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आपसे कहें, हम एक बात और देख लो, हम कहें कि 12:16 दिया गया है, तो ये आप इसको 12/16 लिखोगे, जो कि सही नहीं है। 12/16 क्या है? सही नहीं है। इसको छोटा से छोटा रूप में करो। देखो ये कट जाएगा, 4×3 12, 4×4 16। इसका मतलब ये 3/4 क्या होगा? ये आपका रेशियो कहलाएगा। ये 12/16 रेशियो नहीं है। उसको छोटा से, रेशियो का मतलब होता है कि अब उससे छोटा आप उसे नहीं कर सकते। बात समझ में आई? चलो इसे आप नोट कर लो, ये सब सारे पॉइंट देखो। अब हम आज धीरे धीरे आपको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये ए रेशियो बी समानुपात, ठीक है, ए रेशियो बी, इस वाले जो 4 बिंदु होता है ना उसको समानुपात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समानुपात। सी रेशियो क्या होगा? डी। इसका मतलब ये होता है कि ये समानुपात जो होता है ना, इसका मतलब कि ए बटा बी, ठीक है, समानुपात का मतलब इक्वल, सी बटा कितना होगा? तो डी होगा। इसका मतलब इस वाले मान को आप इतना लिख सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके कोई कोई इस मान को ऐसे भी लिखता है, एडी बराबर क्या होता है? BC। बात समझ में आ गया? ये समानुपात है।
ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी है। ठीक है, तो इस बात को लिख लीजिएगा कि अनुपात बी दिया रहे और समानुपात सी अनुपात डी दिया रहे। आप ऐसे नोट करके लिख लेना, इस वाले पॉइंट को जो बोलते हैं ना, इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे बाबू, इसको बोलते हैं समानुपात, समानुपात। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, देखो इसमें डायरेक्ट याद करना, प्रोडक्ट में क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट, देखो वही है फर्स्ट इंटू लास्ट, और दोनों बीच वाला का मिडिल का मल्टीप्लाई फर्स्ट और लास्ट कर देते हैं तो एडी बराबर बीसी हो जाता है। ठीक है, चलो इसको भी आप लोग नोट कर लो। ठीक है, इस वाले पॉइंट को नोट करो, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम। ठीक है, और इसको बोलते हैं मिडिल टर्म बोल लो या मीन वैल्यू बोल लो। बी और सी को क्या बोलते हैं, बी एंड सी को मीन वैल्यू बोला जाता है, या मिडिल टर्म बोल लो, ये भी बोल सकते हो, मध्य, मध्य बोला जाता है, मिडिल टर्म या मीन वैल्यू बोल लो, मीन वैल्यू। ठीक है, ये तो रेशियो, मिक्स्ड रेशियो। ठीक है, मिक्स्ड रेशियो क्या होता है समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर आपसे कहें कि ए रेशियो बी हो एंड पी रेशियो क्यू हो, चाहे डी रेशियो सी कर लो, चाहे सी रेशियो डी कर लो, ठीक, इसका मुझे मिक्स्ड रेशियो लिखना है। क्या लिखना है, तो मिक्स्ड रेशियो, मिक्स्ड रेशियो क्या करना है, लिखना है। तीसरा मिक्स्ड रेशियो क्या होगा, फर्स्ट का इसके पहले इस पहले रेशियो के पहले से गुणा, ऐसे करो ए रेशियो बी, ठीक है, ए रेशियो बी, ठीक, ऐसे मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देना। क्या करना, मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देना, या नहीं भी देना तो ऐसे लिख देना कॉमा करके सी रेशियो डी। तो देखो इस पहला का पहले के साथ गुणा करना, तो क्या हो जाएगा ए सी, ठीक, रेशियो था तो रेशियो का चिन्ह देंगे। इस बी का इस डी के साथ मल्टीप्लाई करना, तो क्या आ जाएगा भाई, ए सी तो हमने लिख दिया, और बी का डी के साथ तो क्या होगा बी डी। यही आपका मिक्स्ड रेशियो हो जाएगा, बस ये याद करना। जैसे एग्जाम्पल में समझना बाबू, अगर आपसे कहे कि 3 रेशियो 4 एंड 5 रेशियो 7 का मिक्स्ड रेशियो क्या होगा, क्या मिक्स्ड रेशियो, मिक्स्ड रेशियो क्या होगा, क्या होगा। तो देखो कोई बात नहीं है, 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 15, ठीक है, रेशियो। 4 का 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 28। तो ये आपका मिक्स्ड रेशियो हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, मिक्स्ड रेशियो। बोलो किसी बच्चे को डाउट है यहां तक, है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो ये क्या होता है बाबू समझना। अगर आपसे कहें कि ए अनुपात बी का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, केट रेशियो, तो देखो क्या लिखोगे बाबू इसका, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल ये नोट करना, ये सारे पॉइंट जो मैं लिखा रहा हूं ना ये इसके कंसेप्ट हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में 3:5 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, केट रेशियो, रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे ध्यान से देखना, 3:5 है तो इसका डुप्लीकेट रेशियो कितना लिखोगे, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना 9 और 5 का स्क्वायर कितना 25। यही है डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है समझना। अगर हम कहें कि ए रेशियो बी का सब डुप्लीकेट रेशियो बराबर क्या होगा, √A
अनुपात अंडर रूट बी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये जिसको नोट कर लेना है, ये आपका फॉर्मूला हुआ एक प्रकार से। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या होगा बाबू, तो अगर आपसे बोलें कि 3:7 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, अंडर रूट 3 सब केट रेशियो बराबर क्या होगा, देखना 3 और 7 दिया है ना, तो आप क्या लिख दोगे, बस इसी को रूट में लिख दो, इसी रेशियो को क्या करो आप रूट में लिख दो, वही आपका आंसर हो जाएगा, सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। सतत समानुपात, ठीक। अगर आपसे कहें कि ए बी एंड सी का सतत समानुपात क्या होगा, सतत समानुपात क्या होगा बाबू, सतत समानुपात आपको बताना है कि सतत समानुपात क्या होगा। सतत समानुपात क्या होगा बाबू, तो देखना ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, यही आपका क्या कहलाता है, तो सतत समानुपात कहलाएगा। ये वाला वैल्यू क्या कहलाएगा, सतत समानुपात। जैसे ए बी सी अगर 3 नंबर दिए गए तो इसके सतत समानुपात क्या होगा, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी होगा। ठीक, जब इसे आप आगे की तरफ सोल्व करोगे बाबू, तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा रिजल्ट, जब इसे आगे की तरफ बढ़ाओगे तो ए बाई बी बराबर क्या होगा, बी बाई सी। यहां से देखो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा, अर्थात मैं बी से का मान पूछूं तो क्या होगा, रूट ए सी होगा। तो यही है, आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है। ठीक, जैसे आपसे पूछे एग्जाम्पल में पूछे कि 3, 4 एंड 5 का सतत समानुपात क्या होगा। ठीक है, 3, 4, 5 का सतत समानुपात क्या होगा। तो देखो 3, 4, 5 है ना, इसका सतत समानुपात आपको बताना है कि क्या होगा। तो सोचो सतत समानुपात क्या होगा, तो 3, 4, 5 को अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, 3 अनुपात। ठीक है, ऐसे 3 क्या लिखोगे, अगर हम 4 दिए हैं, मान लो 4 के जगह पर अगर x दे दे, 4 के जगह पे क्या करे, x दे दे, सपोज करो 4 के जगह पे क्या दे दिया, x दे दिया। अब आपसे पूछता है कि इसका सतत अनुपात क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। देखो सतत अनुपात के लिए हमने क्या सॉल्यूशन अभी बताया था, सतत अनुपात के लिए कि ए बी सी क्या हो, अगर कोई नंबर अगर दिए गए तो उसका सतत अनुपात क्या होता है, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी होता है। तो यहाँ पे ए के जगह पे कितना दिया है, देखो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात क्या होगा, सी होगा। बात समझिए, बी को 2 बार लिखा गया है, बी को कितने बार, तो 2 बार। आप मुझे बताओ बाबू, जब यहां से अगर इसका मान हम लिखें तो ए के जगह पे कितना दिया है 3, एक्स के जगह बी के जगह पे एक्स समानुपात 5 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करोगे बाबू तो 3 बटा में x बराबर x बटा में कितना 5, गुणा कर लो तो कितना आएंगे, x स्क्वायर बराबर 15। यहां से x के वैल्यू क्या मिलेंगे, तो रूट 15 मिलेंगे। तो यही आपका सतत अनुपात है का 3 और देखो 3x एंड 5 सतत अनुपात क्या होगा, तो सतत अनुपात ऐसे लिख लो, हो जाएंगे x का वैल्यू। अच्छा 3, 4, 5 अगर सतत अनुपात में है तो x का मान ज्ञात करें। सवाल ऐसे भी दे देगा, देखो यहाँ पे हम x का मान लिखे हैं ना, तो देखो सतत अनुपात में है तो ऐसे लिख देना, सतत अनुपात में हो गया। इसी सवाल में पूछ देगा कि ऐसे 3x एंड 5 सतत अनुपात में है, क्या है जाए, देखो अब दूसरा सवाल, इसी सवाल का दूसरा 3x एंड 5 सतत अनुपात में है, क्या है, सतत समानुपात में है,
पात में है तो x बराबर वाट। तो सतत अनुपात में होने के लिए अब देखो यहां तक तो ये मेरे सतत अनुपात को दर्शा दी। ये क्या हो गया? सतत अनुपात, सतत समानुपात। ये क्या हो गए? सतत समानुपात। अब x का वैल्यू पूछा है, ये सवाल दूसरा है, ये सवाल पहला था, ये सवाल क्या है? दूसरा है। तो पहला के आंसर तो यहीं तक हो गया, दूसरा का पूरा ये सोल्यूशन होगा, दूसरा का पूरा सोल्यूशन होगा। तो x बराबर कितना आएगा? √15 आएगा। ठीक है, चलो बोला जाता है इसी को MEN, मीन प्रोपोर्शन। ठीक, मीन प्रोपोर्शन क्या है? कह रहा है कि ए एंड बी का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? ठीक, देखो आपसे पूछा ए और बी का मीन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात, याद रखना, प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। हमने आपको बताया है कि जहां भी समानुपात की बात आएगी तो समानुपात का मतलब क्या हुआ? समानुपात, समानुपात का मतलब ये होता है बाबू कि A/B समानुपात C/D होगा। मतलब कि समानुपात जहां भी रहेगा तो ये 4 हमको रेशियो लिखने होंगे। ठीक है, 2 समानुपात के पीछे और 2 आगे। ठीक है, 4 नंबर हमें चाहिए। तो सोचो AB का मीन प्रोपोर्शन मतलब कि मध्य समानुपात क्या होगा? तो मध्य समानुपात की बात कर रहा है तो देखो ये नंबर लिख लेना A और ये लिख लेना B। इन दोनों के मध्य पूछ रहा है ना, मध्य का समानुपात क्या होगा? तो सोचो मध्य वाली जो समानुपात है उसको हमने x मान लिया और x हमारा क्या है? तो मध्य समानुपाती है। क्या है? तो मध्य समानुपात। x क्या है हमारा? मध्य समानुपात है। और हमने रेशियो की बात की है तो इसको भी रेशियो और इसको भी रेशियो के टर्म में हमने लिख दिया। ठीक, A/X/B हमने लिख दिया। समझना, ये लिखने का मैं तरीका बता रहा हूं, ये कोई मतलब फार्मूला नहीं है ना कोई कंसेप्ट, मैं आपको लिखने का ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे आप याद करोगे। देखो कहा है A और B का मध्य अनुपाती, मतलब A और B के बीच का मान पूछ रहा है ना हमको। तो A और बीच में हमने A और B के बीच में मान लिया x। x हमारा क्या है? तो मध्य समानुपात है। और जब समानुपात आया तो इसको 4 टर्मों में हमको लिखना है, इस वाले फॉर्म में लिखना है। तो इस वाले फॉर्म में कैसे लिखेंगे? A का रेशियो x के साथ भी है। देखो इसको क्या लिखोगे? इसका मतलब A का रेशियो A के साथ x के साथ भी है और x का रेशियो B के साथ भी है। और समानुपात के लिए ऐसे चिन्ह दे देंगे, ये x अनुपात क्या होगा? B होगा। तो यही आपका मध्यानुपाती का फार्मूला बनेगा, याद रखिएगा। क्या बनेगा? मध्यानुपाती का ये आपका फार्मूला बनेगा। अब यहां से जब ऐसे रहता है तो आपने पढ़ा ही है, इतना को आप क्या लिखते हो? तो A/B लिखते हो और बराबर समानुपात का मतलब इक्वल C/में क्या होगा? D। आप ये वाला कंसेप्ट पढ़े हो तो यहां पे भी वही कंसेप्ट अप्लाई कर दो। तो क्या होगा? A/X बराबर X/में कितना? B। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या मिलेगा? x² बराबर AB मिलेगा। क्या मिलेगा? AB। तो यहां से आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा? तो √AB मिल जाएगा। बोलो किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो देखो ये फॉर्मूला निकल के आ गया कि मध्यानुपाती बराबर क्या होता है? तो √AB होगा। क्या होगा? √AB। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो आप, एग्जाम्पल कहें कि 3 एंड 12, 3 एंड 12, हाँ लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं। 3 एंड 12 का मध्य अनुपाती क्या होगा? मध्य समानुपात क्या होगा? समानुपात क्या होगा? ठीक है, आपको बताना है इसका मध्य समानुपात क्या होगा। तो कुछ नहीं भाई, अब देखो चाहो तो इस वाले मेथड पे डायरेक्ट रख दो या तो फॉर्मूला। कहा है 3 और 12 का ना, तो इसको जब सोल्व करोगे तो कुछ मत करना, देख लो पहले फॉर्मूला तो बाद में जाएंगे, बेसिक तरीका है वो तुम चले जाएंगे। ठीक, पहले हम ऐसे देखते हैं 3 और 12 की बात बोला है, कितना का? 3 और 12,
मध्य की बात बोला है तो मध्य में हमने क्या कर दिया, x मान दिया, यहाँ रेशियो लगा दिया। 3 का रेशियो किसके साथ है, x के साथ है, और मध्यानुपाती है, समानुपात हो समानुपात, फिर x का 12 के साथ भी है तो x 12 लिख देंगे। अब देखो 4 संख्या इस टर्म में लिखना है तो इस टर्म में हमने लिख दिया। आप सोचो कि हमने क्या फॉर्मूला बताया है, आप ध्यान से देखो तो इसको थोड़ा से आगे बढ़ाओगे ना बाबू तो क्या मिलेगा, AD बराबर क्या मिलेगा, BC मिल जाएगा। तो अब देखो फर्स्ट का लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दो और दोनों मिडिल वाले को अपने में बुरा कर दो तो कितना होगा, x स्क्वायर, फर्स्ट और लास्ट कितना हुआ 36, इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो इसका मध्यानुपाती क्या होगा, 6 होगा। पात निकालना है, ठीक है, ये समानुपात है, याद रखना, समानुपात, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में बात करते हैं तो क्या कह रहा है बाबू, A है अनुपात B, इसका तीसरा अनुपात पूछ रहा है, मतलब हमको C पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, C। सोचो A अनुपात B अनुपात C, और C के जगह पे कुछ भी नहीं है तो चाहो तो यहां पे X मान लो, इसको क्या मान लो आप, X मान लो। X आपका क्या हो जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन। X क्या हो जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन। X क्या हो जाएगा मेरा, थर्ड प्रोपोर्शन लिख लेंगे ना भाई। देखो A और B दिया था, हमें तीसरा निकलना था तो A अनुपात B अनुपात क्या हो जाएगा, X मान लेंगे थर्ड प्रोपोर्शन को। थर्ड प्रोपोर्शन को हमने क्या मान लिया, X मान लिया। कोई दिक्कत है बाबू, नहीं ना, X मान लिया हमने। आप सोचो ये पहले वाली मध्य अनुपाती बीच में आ गया ना, X और A के बीच में B है, A और X के बीच में क्या है, B है। तो इस वाले को लिखने का तरीका हमने क्या बताया था अभी जस्ट, कि A अनुपात B भी है, A का अनुपात B के साथ वही है जो B का अनुपात X के साथ है। तो यहां पे क्या लगा देंगे, समानुपात क्या हो जाएगा, B अनुपात X हो जाएगा। बोलो किसी बच्चे को दिक्कत है, अरे भाई कुछ नहीं करना है। अभी हमने मध्य अनुपाती में क्या बताया था कि A और B अगर कोई नंबर है तो इसका मध्य अनुपाती हमने X मान लिया और रेशियो लगा दिया। तब इसको जब लिखते थे तो क्या लिखते थे, ये रेशियो X है, फिर x का देखो एक x का a के साथ जो रेशियो है b का x के साथ वही रेशियो है। तो देखो क्या लिखेंगे, a रेशियो x बोला था, समानुपात का चिन्ह लगाओगे, x रेशियो b करेंगे। तो यहां पे भी देखो हमने पूछा है थर्ड अनुपाती, मतलब तृतीय अनुपात पूछ रहा है, a और b, और हमने थर्ड के जगह पे क्या मान लिया, x मान लिया। x हमारा क्या है तो थर्ड प्रोपोर्शन है, ठीक है, हमने लिख दिया इसको। अब ये देखो अगर a और x के बीच में ही तो b है तो मध्यानुपाती वाला फॉर्मूला लगाओ, विस्तृत करो मध्यानुपाती का, तो a अनुपात b समानुपात b अनुपात x हो जाएगा। समझने की कोशिश करो, यहां तक किसी को डाउट है तो बता देना बस। जब इतना आ गया बाबू तो इसे सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे आप, ये देखो तो ये तो लिखने का तरीका है, ये क्या है, ये लिखने का, यही थर्ड प्रोपोर्शन है, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, ये थर्ड प्रोपोर्शन लिखने का तरीका है, ठीक। तो इसको क्या लिखोगे बाबू, तो a बटा में b बराबर b बटा में x। अब गुणा कर दो तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, b में b का गुणा करोगे तो कितना होगा, अरे भाई ax आएगा ना, ax बराबर b स्क्वायर, क्या होगा, ax बराबर b स्क्वायर, या हम आपसे पूछें तो x बराबर क्या होगा, b स्क्वायर बाई a होगा। यही तो है हमारा तृतीय अनुपाती, यही तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछे हम, अब चलो एग्जाम्पल के तौर पे देखना, अगर आपसे पूछें कि 3 एंड एग्जाम्पल 3 एंड 5 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, क्या होगा। देखो 3 एंड 5 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, तो समझना क्या लिखेंगे, हम लिखने का तरीका पहले डेवलप करते हैं कि हम कैसे लिखते हैं। तो कुछ नहीं लिखना है, आप ऐसे करो कि 3 रेशियो 5 रेशियो तीसरा x मान लेंगे, और x हमारा क्या है, थर्ड समानुपाती है, थर्ड समानुपात। इसको क्या लिख देंगे बाबू, तो अब लिखेंगे 3 रेशियो 5 समानुपात 5 रेशियो x, इस तरह लिख देंगे ना। जब इस तरह लिख दोगे तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, 3 का देखो फर्स्ट का लास्ट से एक साथ मल्टीप्लाई तो 3x बराबर। अब ये इतना डिटेल नहीं लिखेंगे, हम आपको वहां पे लिख दिए हैं, देख लो, फर्स्ट का लास्ट के साथ मल्टीप्लाई और दोनों बीच वाले का मल्टीप्लाई आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब 3 का x के साथ 3x, 5 का 5 के साथ कितना 25,
इसका मतलब x का भाग कितना हो गया 25/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। एंड क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक, तो आपको फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। ठीक, तो देखो फोर्थ प्रोपोर्शन में 3 नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि A/B/C लिखेंगे। ठीक है, और चौथा हमारा क्या होता है, चौथा को x मान लेंगे ना भाई, चौथा को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, हो गया। अब इसको सजा दो, समानुपात की बात कह रहा है, तो समानुपात में सजाने के लिए क्या लिखोगे, A/B समानुपात C/x। यही तो हमारा फोर्थ अनुपात का लिखने का तरीका है। ये क्या है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन लिखने का नियम है। ठीक है, ये क्या है, लिखने का नियम है। और जहां x हमारा क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन है, x क्या है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, चतुर्थ समानुपात है। ठीक है, अब इसको रुक देखो, उस वाले तरीका पे लिख लो, उस वाले तरीका पे लिखोगे तो क्या मिलेगा, A/B बराबर C/x हो जाएगा। गुणा करो बाबू तो क्या मिलेगा, देखो मिलेगा ax बराबर क्या, ax बराबर bc, ये लिखो चाहे ये लिखो, सारे फॉर्मूला ही है। तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, x बराबर bc/a हो जाएगा। बस यही हमारा क्या होता है, फोर्थ अनुपात होता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, अब इसका एग्जाम्पल देख लो रे बाबू, यहां इसका एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में देखना क्या दे रहा है, कह रहा है कि 3, 4 एंड 5 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। ठीक है, चतुर्थ समानुपात क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है भाई, अब क्या करो, इसको सरिया दो। कैसे लिखोगे, तो कैसे लिखोगे, इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो तो हम देखो इस पे डायरेक्ट नहीं रख रहे हैं, हम लिखने का प्रैक्टिस करा रहे हैं। लास्ट में तो फॉर्मूला ही है, जब इसे सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, तो 3/4, ठीक है, ₹5/x कर दोगे ऐसे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समानुपात। यहीं पे चिन्ह लगा दो, क्या हो जाएंगे, समानुपात का। बोलो, किसी को कोई दिक्कत है, समानुपात में हो जाएगा। फर्स्ट का लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, 3x। ठीक, 4 का 5 के साथ 20, इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, तो 20/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, जहां x और y आर क्या होंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगे, यदि जब x/y का मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा। x/y का मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो हम कह सकते हैं सारे के सारे हमारे क्या हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, समझने की कोशिश करना, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, एग्जाम्पल देखना, हम कहें ये x है बाबू, ये y है, डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा समझना। ठीक, आपसे हम कहें अगर ये 3 है बाबू, तो ये 6 था। ठीक, 1/2, 12, 24, 6, 12, 13, 26, 9, 18। ठीक, हम बोले कि ये सारे के सारे वैल्यू क्या हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। कैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, हमने बोला था कि x/y निकाल के देख लो। तो पहला अगर आप x/y लिखते हो तो वैल्यू क्या होगा, 3/6, कटा दो कितना हो जाएंगे, बराबर 1/2। ठीक, दूसरा फिर बाबू 12 कितना, 12/24, कटा दो कितना आ गया, 1/2। फिर 6 कितना होगा, तो 12, कटा दो कितना आ गया, 1/2। और फिर तीसरा क्या है बाबू, 13/26, कटा दो कितना आ गया, 1/2 आ गया। और उसके बाद फिर क्या है बाबू, 9/18, कटा दो, 9 दूना 18, मतलब 1/2 आ गया। मतलब सारे वैल्यू क्या है, x/y का मान क्या होगा,
x बटा y बराबर 1/2 आ रहा है। सभी का मान क्या आ रहा है? समान आ रहा है। इसका मतलब कि एक्स वाई क्या है हमारे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगे। एक्स वाई क्या होंगे? तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगे। बात ये आप समझने की कोशिश करना बस। चलो नोट कर लो इसे भी। आप इसी तरह है ना, ये x का x1 का मान है, x2 का x3, x4, x5 का मान है, ठीक। और ये y1, y2, y3, y4 और y5 का मान है। उस डाटा में रखते जाओ, आपका निकल जाएगा वैल्यू। हाँ चलो बहुत अच्छा, ठीक है। फिर x है, y है बराबर k है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझो, आप डायरेक्ट इनवर्स बताना है या नहीं है। जैसे हम कहें x है, ये y है, ठीक है, समझना। अगर आपसे कहें यहां पे 3 है, क्या है? 3 है, यहां पे 12 है, ठीक। और यहां पे क्या है बाबू? 9 है, 4 है। यहां पे 36 है, यहां पे 1 है। और यहां पे 2 है, 18 है। और यहां पे 6 है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, ठीक। हमने क्या बताया है? अभी हम आपको बताए थे कि x और कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा कि x और y आर ए इन्वर्स प्रोपोर्शन। कब होगा? जब x y बराबर कांस्टेंट आ जाए। तो ध्यान से देखो, यहां से अगर हम निकालें x y का मान निकालें तो x y बराबर क्या लिखोगे? 3 गुणे 12, ठीक है, बराबर कितना? 36। समझना, कॉमा देके आगे। फिर आपसे हम कहें कि 9 गुणे 4 बराबर 36, ठीक, कॉमा। उसी प्रकार हम कहें बाबू 36 गुणे 1 बराबर 36, ठीक, कॉमा। उसी प्रकार से हम कहें 2 गुणे 18 तो भी 36, ठीक, कॉमा। उसके बाद कहें 6 गुणे 6 बराबर 36। 6 गुणे 6 बराबर क्या हो गया? 36 हो गया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि अर्थात आई डॉट ई अर्थात x एंड y आर इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन। तो क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि देखो सभी जगह एक्स वाई का मान क्या है? बराबर है। ध्यान से देखना, एक बार समझने की कोशिश करना। इसमें कैसे पहचानेंगे? अब तो गुणा करके लिख रहे हो, इस तरह भी आप पहचान सकते हो। ध्यान से देखना, ये क्या होते हैं ना, उल्टा होता है। इनवर्स का मतलब क्या होगा? उल्टा। अगर x बढ़ेगा, सोचना, अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा, तभी होगा इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक। या तो कभी कभी बराबर भी हो जाएंगे। क्या होंगे? बराबर भी हो जाएंगे। तो देखो x छोटा है तो y क्या है? बड़ा है। x देखो बड़ा है तो y छोटा है। x बड़ा है तो y छोटा है। x क्या है? छोटा है। देखो क्या है? छोटा है तो y बड़ा है। और x और y दोनों बराबर भी है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? इनवर्स प्रोपोर्शन के उदाहरण हैं। बस आपको बस कुछ नहीं करना, ऐसे डाटा देगा तो आपको बताना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं है। बस आपको क्या करना है? एक्स वाई के मान को गुणा कर देना। अगर इक्वल आ जाते हैं, सभी मान क्या होते हैं? अगर इक्वल आते हैं तो हमको लिख देना है कि एक्स वाई हमारे क्या होंगे? इनवर्स प्रोपोर्शन होंगे। अगर इक्वल नहीं आते हैं तो लिख देना कि इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है।